सभी साथियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आप पेंशन लेते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, एकल नारी यानी कि विधवा परित्यक्त पेंशन आपको मिलती है। तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि पेंशन में साथियों पेंशन को लेकर के 3 नई घोषणा कर दी गई है। साथियों कौन कौन सी घोषणा की गई है, यदि आप पेंशन लेते हैं तो पेंशन लेने वाले को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि कौन कौन सी घोषणा की गई है और इन घोषणाओं के माध्यम से राजस्थान में पेंशन में क्या कुछ बदलाव आने वाला है। साथियों, अनेक पेंशनधारी ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि राजस्थान पेंशन बंद क्यों हो रही है, बंद होने का क्या कारण है। साथियों, इसके 3 प्रमुख कारण है जिसके कारण राजस्थान में पेंशन बंद हो रही है। वो भी हम वीडियो में जानने वाले हैं कि पेंशन बंद होने के कौन कौन से कारण हैं। इसके अलावा दोस्तों, पेंशन फर्जीवाड़ा वसूली शुरू हो चुकी है। जिसके द्वारा भी फर्जीवाड़ा करके पेंशन ली गई है, उनसे साथियों यहां पर अब पेंशन की वसूली की जा रही है और दोस्तों उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। मई महीने की पेंशन और बकाया जो आपकी पेंशन है साथियों, ये आपको कब मिलेगी, इसको लेकर के राजस्थान के जो 92 लाख पेंशनधारी है उनमें से अधिकतर पेंशनधारी कमेंट्स कर रहे हैं कि मई महीने की पेंशन कब मिलेगी, बकाया पेंशन हमें कब मिलेगी। साथियों, पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी खबर अवश्य लें। और खबर लेने से पहले दोस्तों, यदि आप पहली बार बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, जानकारी लेंगे और अन्य जो पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 92 लाख से अधिक पेंशनधारियों को पेंशन मिलती है। साथियों, यहां पर आप जान सकते हैं कि 3 कैटेगरी है, जैसे कि मुख्यमंत्री वृद्धजन 59 लाख पेंशनधारकों को पेंशन मिलती है। मुख्यमंत्री एकल नारी, जिसमें विधवा नारी है, परित्यक्त नारी है, 23 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं। और विशेष योग्यजन पेंशनधारी हैं जो कि 6 लाख से अधिक ज्यादा है। यानी कि साथियों 92 लाख पेंशनधारी है, जिनमें से अभी भी 14 लाख पेंशनधारकों का वार्षिक सत्यापन बाकी है। यानी कि 14 लाख पेंशनधारी वार्षिक सत्यापन नहीं करवाएंगे तो इनकी पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों, वृद्धजन, एकल नारी, विशिष्ट योग्यजन, कृषक वृद्धजन जो भी हैं 91 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं, जिनमें से केवल 73 लाख पेंशनधारकों की अभी तक वार्षिक सत्यापन हुआ है। 18 लाख पहले संख्या बताई जा रही थी, लेकिन अब ये 14 लाख बताई जा रही है। और इन 14 लाख पेंशनधारकों के द्वारा वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया तो इनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने वार्षिक भौतिक सत्यापन की जो अवधि है 30 अप्रैल से बढ़ा करके 31 मई कर दी है। 31 मई तक सत्यापन करवा सकते हैं, वरना इसके बाद में आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, आपकी पेंशन रुक सकती है। इसको लेकर के दोस्तों सरकार की ओर से चेतावनी भी जारी कर दी गई है, अलर्ट दे दिया गया है कि 31 मई से पहले वार्षिक सत्यापन करवा लें, वरना जून से पेंशन रोक दी जाएगी और आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों, बड़ी खबर है कि भौतिक जो वार्षिक सत्यापन है ये आपको 31 मई 2025 से पहले आवश्यक रूप से करवाना है, वरना पेंशन जून 2025 से रोकी जा सकती है। इसको लेकर के सरकार की ओर से सख्ती बरत ली गई है और 31 मई 2025 वार्षिक सत्यापन की डेट फिक्स कर दी गई है। साथियों, 1 नवंबर 2024 से सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, फिर भी केवल यहां पर 88.93% पेंशनधारकों के द्वारा सत्यापन करवाया गया है। जो बच रहे हैं वो यहां पर सत्यापन कैसे करवा सकते हैं, तो ई मित्र किस के माध्यम से, ई मित्र प्लस केंद्र के माध्यम से राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेस आरडी मोबाइल ऐप के जरिए बायोमेट्रिक या फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं, या फिर अन्य कोई कारण तो अन्य माध्यम के माध्यम से भी आप सत्यापन करवा सकते हैं, या फिर आप नजदीकी पेंशन जो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है उसके सामने आप उपस्थित होकर ओटीपी या फिर अपनी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करके भी सत्यापन करवा सकते हैं, ताकि आसानी से आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा दोस्तों, घर घर चलेंगे विशेष अभियान, यानी जो भी पेंशन विभाग के जिला अधिकारी है उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो भी शेष पेंशनधारी बचे हुए हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, घर जाकर के इनका सत्यापन करवाया जाए, जिसमें सामाजिक संगठन, शिक्षक, छात्र, जो जनप्रतिनिधि है वो भी सहयोग करेंगे और घर जाकर के यहाँ पर सत्यापन किया जाएगा।
साथियों, यदि वार्षिक सत्यापन में कोई भी दिक्कत आती है और आप किसी भी ग्राम में रहते हैं तो ग्राम विकास अधिकारी से आप मिल सकते हैं, नगर पालिका में रहते हैं तो नगर पालिका आयुक्त से मिल सकते हैं, या फिर आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी लेकर के वार्षिक सत्यापन आप करवा सकते हैं ताकि आपको आगे भी पेंशन मिलती रहे। साथ में दोस्तों, जो 91 लाख पेंशनधारी हैं उनमें से 3 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों की पेंशन को रोकने की तैयारी सरकार कर रही है, क्योंकि तय सीमा से ज्यादा इनकम वाले जो लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और मुख्यमंत्री ऑफिस को प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है। यानी कि दोस्तों, बिजली बिलों के आधार पर आप पेंशन मिलेगी और कहा गया है कि यदि कोई परिवार 48,000 रुपए या इससे अधिक का बिजली का बिल एक साल में जमा करवाता है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाएगी। स्पष्ट आदेश कर दिए गए हैं। दूसरा नियम 24,000 रुपए का बिल का भी आ रहा है, लेकिन इसका सुझाव मुख्यमंत्री स्तर पर मांगा गया है। इस नियम को लागू किया जाता है या नहीं किया जाता है, लेकिन जो 48,000 रुपए बिजली का बिल जमा कराने वाला परिवार है उसको उसके परिवार के सदस्यों को पेंशन अब नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है और कहा गया है कि राजस्थान में 3 लाख से अधिक पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका परिवार प्रत्येक साल 48,000 या इससे अधिक बिजली का बिल जमा करवाता है और राज्य सरकार पेंशन के लिए 48,000 रुपए तक वार्षिक आय सीमा निर्धारित कर रखी है। तो यदि 48,000 बिजली का बिल कोई परिवार जमा करवाता है एक साल में तो उसके परिवार के सदस्यों की वार्षिक आय 48,000 नहीं हो सकती, तो उस परिवार के सदस्यों के पेंशन को अब बंद किया जाएगा, उन सदस्यों की पेंशन को अब रोका जाएगा। साथ में दोस्तों, राजस्थान सरकार जो दिव्यांगजन है उनके लिए 8 योजना संचालित कर रही है जिनका लाभ वो ले सकते हैं, जैसे कि दिव्यांगजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा सुगध दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, संयुक्त सहायक कृत्रिम अंग उपकरण योजना, विशेष योग्यजन चिन्हीकरण योजना, विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना, इन सभी का लाभ यहाँ पर दिव्यांगजन यानी कि जो विकलांग महिला पुरुष हैं वो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। यदि आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप कमेंट कर देना, इनके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथ में दोस्तों, राजस्थान में जयपुर से एक और बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है कि राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़े पर भजनलाल सरकार एक्शन में है और फर्जी पेंशन धारकों के खिलाफ अब सरकार कार्रवाई करेगी। यानी कि दोस्तों, जो भी फर्जी पेंशन ले रहे थे उनके ऊपर अब सरकार के द्वारा एक्शन ले लिया गया है और उनकी लिस्ट बना ली गई है और उनसे अब पेंशन की वसूली की जाएगी, उनके ऊपर केस दर्ज करवाया जाएगा। आधार में गड़बड़ी से फर्जीवाड़ा हुआ है, यानी कि बहुत से ऐसे महिला पुरुष हैं जिनकी उम्र कम थी लेकिन आधार कार्ड में उन लोगों की द्वारा अपनी उम्र बढ़ा ली है और वो पेंशन लेने लग गए हैं। अब सरकार ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड में उम्र का मिलान किया है और जिनके भी यहाँ पर उम्र में यानी कि आयु में जो अंतर मिला है साथियों उनकी लिस्ट बनी है और उनसे पेंशन की वसूली की जाएगी, उनके ऊपर सरकार के द्वारा केस भी दर्ज करवाया जाएगा। साथियों, आपको मई की पेंशन कब मिलेगी, बकाया पेंशन कब मिलेगी, यहाँ पर एक पेंशनधारी है जिनकी आपको डिटेल में आपको दिखाने वाला हूं। तो साथियों, इनको लास्ट जो पेंशन मिली है वो मिली है इनको अप्रैल 2025 को और साथियों पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, अप्रैल से लागू हो गई है, मई से आपको मिलना शुरू हो गई है। साथियों, इनको पहले 1150 रुपए पेंशन मिलती थी, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पेंशन राशि इनकी 1250 कर दी गई है। इसके अलावा 10% पेंशन बढ़ोतरी की गई है। तो साथियों, यहाँ पर पेंशन किसी को 1650 तो किसी को 1350 रुपए, किसी को 1250, इस प्रकार से यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी की गई है और जो राशि बढ़ोतरी की गई है वो कैटेगरी के हिसाब से बढ़ी है और कैटेगरी के हिसाब से पेंशन यहाँ पर बढ़ करके आपको मिलने वाली है। साथियों, मई की पेंशन, बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी तो आप जान सकते हैं कि पेंशनर हैं फरवरी 2025 की पेंशन मिल चुकी है, मार्च 2025 की पेंशन है जो कि इनको यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 मई 2025 को 1150 मिल चुकी है। अप्रैल महीने की जो पेंशन है इसका बिल 27 अप्रैल 2025 को बना था 1250 रुपए का, यानी कि पेंशन इनको पहले 1150 मिल रही थी, अब 1250 इनको अब अप्रैल से मिलना शुरू हो गई है।
साथियों, इसका बिल बनकर के तैयार है, लेकिन पेंशन अभी नहीं डाली गई है। तो ये जो पेंशन राशि है, ये आपको 2 या 4 दिन में आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। साथियों, ये मई महीने की पेंशन है जो आपको अभी नहीं मिलेगी, लेकिन अप्रैल महीने की जो पेंशन है जिसका बिल बन गया है, ये पेंशन आपको 2 से 4 दिन में आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, मई की पेंशन कब मिलेगी? तो जो आपकी मई महीने की पेंशन है साथियों, इसका अभी तक बिल बन करके तैयार नहीं हुआ है। तो ये पेंशन राशि आपको मई महीने की अभी नहीं मिलने वाली है। अभी इसका बिल बनेगा और उसके बाद में ये राशि आपके अकाउंट में डाली जाएगी। जैसे ही बिल बनेगा, आपके अकाउंट में डाली जाएगी, आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। और साथियों, अवश्य ही आप जानकारी लेना चाहते हैं और यदि आप वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आसानी से वीडियो आप तक पहुंचे, आप तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।